हाय गाइस, राधे राधे। तो आज है सुहागन पूजा। तो मैं आज कोशिश करूँगी कि कुछ कुछ मतलब आपको बता के डिटेल में वो वीडियो बनाऊँ। तो चलते हैं क्योंकि सब आ चुके हैं। तो ये पूजा का पीढ़ा रखा हुआ है यहाँ पे, कलश रखा हुआ है पर बस दिया रखना बाकी है यहाँ पे। और यहाँ पे गौरी गणेश जी है। यहाँ पे 7 पान के पत्तों पे छूही है। और अगर आपके पास छूही नहीं है तो आप मिट्टी भी रख सकते हैं। और बस पूजा का सब सामान यहाँ पे रेडी हो रहा है। और ये प्रसाद है जो हम भोग लगाएंगे। और वो जो भोग है वो किसी और को नहीं देना है, सिर्फ सुहागन लेडीज ही खा सकते हैं उसको, जो यहाँ पूजा में बैठे रहेंगे। और या जेंट्स खा सकते हैं, मतलब लड़के खा सकते हैं, कुंवारी लड़कियाँ नहीं खा सकती, इस उपवास में वर्जित है वो। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जब यहाँ पे लेडीज़ ऐसे बैठेंगे पूरे में, तो उसमें ये है कि आप एक बार पूजा में बैठ गए, पूजा के स्थान में बैठ गए तो वापस नहीं उठना है आपको जब तक पूजा संपन्न नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो पूजा करवाई थी उसकी क्लिप है। और यहाँ पे हम बैठ चुके हैं पूजा करने के लिए। और मैंने सबसे पहले वो जो पीढ़े पे भगवान जी विराजमान है, कलश की स्थापना की गई है, गौरी गणेश जी की, सबकी पहले पूजा की। फिर एक एक करके सब सुहागन स्त्रियों की पूजा की। और जैसे कि क्लिप में है, सब पे मैं फूल बरसा रही हूँ। और यहाँ पे भगवान जी को अगरबत्ती घंटी से सब जैसे नॉर्मली हम पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कर रहे थे। और यहाँ पे मैं सबके आँचल में सुहाग का सामान, और जो मेरे सामने एक वाइट थैला रखा हुआ है उसमें गुड़ और चना रखा हुआ था। तो ये जो उपवास है, ये व्रत है, ये गुड़ चने के नाम से फ़ेमस है। और हमारे यहाँ पे सुहागले व्रत बोला जाता है। तो एक एक करके सबके आँचल में मैं वो सुहाग का सामान भर रही थी। और वो गुड़ चने की थैली उनके आँचल में डाल रही थी। फिर लास्ट में वो थोड़ा थोड़ा अपना निकाल के मेरे आँचल में डालेंगे। और ये जो गुड़ चना का जो थैला है, मतलब सॉरी कागज़ है, वो मैं दे रही हूँ और मेरे हाथ से अगर छूट गया तो मेरे को ये दोबारा उपवास करवाना पड़ेगा। ऐसा नियम है कि अगर उस चने का छिलका भी अगर नीचे गिर गया तो वो दोबारा उपवास करवाना पड़ता है। ये जिनके आँचल से गिर गया तो दोबारा उपवास उनको, ये मतलब व्रत है, वो करवाना पड़ता है, ऐसी मान्यता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना मतलब अपने अपने पोटली से चना और गुड़ थोड़ा थोड़ा मेरे आँचल में डाल रहे थे। यहाँ पे हम व्रत कथा सुन रहे थे, जो कि प्यारी दीदी मतलब मेरी जेठानी जी ये पुस्तक पढ़ रही थी। इसमें सब नियम, मतलब ये उपवास कैसे किया जाता है, क्या महत्व है, और कौन सी कहानी है, जो रियल घटना है, वो सब इसमें दिया गया है ये बुक में। तो वही पढ़ रहे थे और हम सब सुन रहे थे। तो मैंने ये व्रत जो है वो पहली बार रखा हुआ था, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे क्या होता है। इसलिए मुझे सब अपने अपने तरीके से सब बता रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो धीरे धीरे सब समझ आ रहा था। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक एक सुहागन पहले पहले करके वो जो सिंदूर है, बंधन है सॉरी, वो माता रानी को अर्पण कर रहे हैं। फिर ऐसे अपने माथे में लगा रहे हैं। तो एक एक करके सब सुहागनें ये रिपीट करते हैं। और जब अपने मांग में सिंदूर भरा जाता है तो नाक से पूरे मांग तक ले जाया जाता है, जैसे शादियों में मांग भरते हैं वैसे ही। तो ये सुहागन पूजा है तो इसलिए पूरा नाक से लेके हम पूरे मांग के तरफ भरते हैं। और ये देखो चाची पूरे आंचल को सामने लेकर, पल्ला मतलब किसी को दिखाना नहीं है, अपने मांग में सिंदूर भर रहे हो। तो ऐसे उन्होंने भरा तो हम सब ने रिपीट किया फिर वैसे ही। और मेरा ऐसा था कि मतलब वो छूटना नहीं चाहिए। आप अगर आप नाक से भर के वो पूरे मांग तक ले जा रहे हो तो वो छूटना नहीं चाहिए। तो मेरा तो फर्स्ट अटैम्प्ट था, तो वो बहुत अच्छा था मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट, मैंने तो किया सही से। और यहाँ पे मैं,
क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट टाइम था, तो फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा सिंदूर लगा था मेरा। मैं तो बहुत खुश हो गई थी। और मुझे ऐसे नाक से जो पूरा मांग तक सिंदूर होता है ना, वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम खाना खा रहे थे, जो कि हमारा व्रत जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ था।